अ परफेक्ट गेटवे। कहानी की शुरुआत में हम एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम क्लिफ और सिडनी होता है। ये दोनों अपने हनीमून के लिए हवाई आए होते हैं क्योंकि यहाँ ये एक बीच पर हाइकिंग के लिए जाने वाले थे। अगले दिन ये दोनों हाइकिंग के लिए अपने हेलीकॉप्टर से निकल पड़ते हैं। तभी जाते हुए इन्हें रास्ते में एक कपल मिलता है जिनमें लड़की इनसे लिफ्ट मांग रही थी, पर उस लड़की का पार्टनर केल काफी गुस्सैल होता है, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। इधर सिडनी और क्लिफ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये अपनी हाइकिंग शुरू करने वाले थे। फिर जब क्लिफ और सिडनी हाइकिंग पर आगे जाते हैं तो इनके सामने एक काफी संकरा रास्ता आ जाता है जिसे पार करना काफी मुश्किल था। तभी वहां पर निक नाम का एक लड़का आ जाता है जो इनके उस रास्ते को पार करने में मदद करता है, जिससे अब निक भी इनका दोस्त बन जाता है और ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आगे जाने पर इन्हें लड़कियों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो आपस में बात कर रही होती हैं कि यहाँ पर एक साइको किलर है जिसने यहाँ पर कई लोगों को मारा है। ये सुनकर सिडनी और क्लिफ भी डर जाते हैं, जिसके बाद ये निक के साथ आगे बढ़ते हैं और एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर उन्हें निक की गर्लफ्रेंड जीना भी मिल जाती है, पर क्लिफ यहाँ काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके दिमाग में उसी साइको किलर की बात चल रही थी जो यहाँ पर आए टूरिस्ट को मार देता था। साथ ही उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो कवरेज ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो इंटरनेट पर उस साइको किलर के बारे में पता करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो एक साइको कपल है जो यहाँ जंगल में कई लोगों को मार चुका है। उसे नेट पर उस कपल की एक धुंधली फोटो भी मिलती है। तभी यहाँ पर केल भी अपनी पार्टनर के साथ आ जाता है जिसने अपनी पार्टनर को इनसे लिफ्ट लेने के लिए मना किया था। तभी केल उससे कहता है कि यहाँ पर हर साल कई मर्डर होते हैं जो कि वही साइको किलर कपल करते हैं। अब यहाँ से आगे जाने के लिए इन्हें परमिट की जरूरत होती है जो कि क्लिफ और सिडनी के पास पहले से था, पर जब क्लिफ अपने बैग को चेक करता है तो अब उसमें परमिट नहीं होता, जिससे उसे केल पर शक होने लगता है। इसीलिए वो केल के बैग को चेक करने लगता है, पर उसमें भी उसके परमिट नहीं होते। अब अगले दिन क्लिफ और सिडनी निक और जीना के साथ वहां से आगे बढ़ने लगते हैं जहां इन दोनों कपल को एक दूसरे पर शक होता है। क्लिफ और सिडनी को लगता है कि ये दोनों ही साइको किलर हैं, पर ये दोनों ही कपल वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में निक क्लिफ को बताता है कि वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है और उसके सिर पर एक गहरी चोट आई थी जिससे उसके सर पर एक मेटल की प्लेट लगानी पड़ी थी और तब से वो अपने पास सेफ्टी के लिए हमेशा एक शार्प चाकू रखता है। क्लिफ उसे बताता है कि वो एक स्क्रीन राइटर है, जिस पर निक कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक मूवी बनाएं, पर क्लिफ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब काफी दूर हाइकिंग करने के बाद ये एक जगह पर रुकते हैं। तभी क्लिफ सिडनी को साइको किलर की फोटो दिखाता है जो कि धुंधली होती है। उसे लगता है कि ये दोनों निक और जीना है, पर यहाँ सिडनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो फोटो साफ नहीं होती। इसीलिए ये चारों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे ये अपना टेंट लगाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ निक उनसे कहता है कि हमें जंगल के अंदर जाना चाहिए क्योंकि उसने वहाँ पर किसी को देखा है जो वही साइको किलर हो सकता था, इसीलिए वो उनका शिकार करना चाहता था। वो क्लिफ को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों जंगल में जाने लगते हैं। तभी निक काफी आगे निकल जाता है और क्लिफ वहीं पीछे ही रह जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखता है जिस पर वो हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो उस आदमी को मारता वो उसे बताता है कि वो यहाँ उनकी परमिट्स देने आया है जो उन्होंने होटल में ही छोड़ दिया था। अब परमिट्स लेने के बाद क्लिफ वहाँ से वापस आ जाता है जहाँ पर सिडनी और जीना होती हैं। जीना को जब उसके साथ निक नहीं दिखता तो वो काफी घबरा जाती है और उससे निक के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो जंगल में अकेला ही काफी आगे निकल गया था, इसीलिए वो वहाँ से वापस आ गया। तभी कुछ देर बाद निक भी वहाँ से वापस आ जाता है जो एक जंगली सुअर का शिकार करके अपने साथ लाता है, जिसे देखकर जीना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इनके पास अब खाने के लिए अच्छा भोजन था। फिर जीना उस सुअर को काटने लगती है और उन्हें बताती है कि उसने एक महीने बूचर खाने में काम किया था, जिससे अब क्लिफ और सिडनी का शक इन पर और भी बढ़ने लगता है। इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये दोनों ही साइको कपल हैं क्योंकि इनके पास एक कुल्हाड़ी और काफी सारे अलग अलग औजार थे। इसीलिए रात में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कल सुबह बीच पर पहुंचने के बाद ये दोनों वहां से किसी तरह निकल जाएंगे। अगली सुबह ये फिर से अपना सफर तय करते हैं। तभी इन्हें वहां एक पुलिस का हेलीकॉप्टर दिखता है जो सभी को जंगल से बाहर निकलने के लिए कहता है। ये सभी भागकर उस पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि वो साइको किलर पकड़ा गया जो कि केल और उसकी वाइफ होती है, क्योंकि पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके बैग में इंसान
इंसानों के दांत मिले थे और काफी ऐसी चीजें जो उन लोगों की थी जिनका यहाँ पहले मर्डर हो चुका था। अब उस साइको किलर के पकड़े जाने से इन चारों का भी एक दूसरे से शक हट जाता है, जिसके बाद ये चारों उस बीच पर पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ क्लिफ निक से कहता है कि उन्हें समुद्री गुफाओं की ओर चलना चाहिए क्योंकि वो काफी खूबसूरत है। निक भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी अपनी बोट से समुद्री गुफाओं की ओर निकल जाते हैं। इधर जीना इन्हें शूट करने के लिए क्लिफ का कैमरा उठाती है। जब वो कैमरा खोलती है तो उसमें सिडनी और क्लिफ की वेडिंग पिक्स होती हैं, पर जब वो उन फोटोज को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सिडनी और क्लिफ नहीं बल्कि कोई और कपल है, जिससे वो समझ जाती है कि यही वो साइको कपल है जो यहाँ आने वाले लोगों को मारते हैं। ये देखकर वो निक को जोर जोर से आवाज देती है, पर अब निक और क्लिफ काफी दूर पहुंच गए होते हैं, जिससे वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। ये देख वो निक के पास कॉल करने लगती है, पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, जिसके बाद जीना उस कैमरे को वहीं फेंक कर कुल्हाड़ी को उठा लेती है और वहाँ से चट्टान की तरफ भागने लगती है जहाँ से वो निक को आवाज लगा सकती थी। तभी यहाँ सिडनी आ जाती है जो उस कपल की फोटो देखती है जिसे उसने और क्लिफ ने मारा था, तो वो समझ जाती है कि जीना को उनके बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो भी उसका पीछा करने लगती है। इधर हम निक और क्लिफ को देखते हैं जो अब उन गुफाओं के पास पहुंच जाते हैं। निक यहाँ पहुंचने के बाद रिलैक्स करने लगता है, पर यहाँ काफी शांति देख उसे थोड़ा शक होने लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी हमें सिडनी और क्लिफ के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों ही साइको किलर हैं और जिन भी न्यूली मैरिड कपल के बारे में इन्हें पता चलता है ये उन्हें अपना शिकार बनाते थे और फिर उनके दांत और उंगलियां काट देते थे ताकि उनकी आइडेंटिटी कोई न पहचान पाए, और फिर ये उनके नाम को अपनी आइडेंटिटी बना लेते थे। यहाँ पर केल को भी उसी ने फंसाया था। क्लिफ ने ही उसके बैग में उन दांतों को डाला था और जो आदमी क्लिफ को परमिट्स देने आया था, क्लिफ ने उससे कहा था कि उसे केल और उसकी वाइफ पर शक है, इसीलिए उसने ये बात उससे पुलिस को बताने के लिए कहा था। जिसके बाद पुलिस ने जब केल की तलाशी ली तो उसके बैग में उन्हें वो दांत मिल गया था जिनका पहले मर्डर हुआ था। अब प्रेजेंट में क्लिफ अपनी गन निकालता है और निक के सर में शूट कर देता है, जिससे निक वहीं पानी में गिर जाता है। पर तभी ऊपर से जीना यह सब देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। क्लिफ उसे देखकर उस पर भी गोलियां चलाता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। तभी वहाँ पर ऊपर सिडनी भी आ जाती है जो जीना के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें जीना काफी जख्मी हो जाती है। पर वो किसी तरह सिडनी को ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे सिडनी पानी में गिर जाती है। तभी जीना के फोन पर एक कॉल आता है। जीना उन्हें अपनी लोकेशन बताती है और कहती है कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो जल्द से जल्द पुलिस को यहाँ भेज दें। तभी क्लिफ चट्टान से ऊपर आ जाता है और जीना का पैर पकड़ लेता है, पर जीना उसे लात मारकर किसी तरह यहाँ से भागती है। इधर क्लिफ भी अब पहाड़ की चट्टान पर आ जाता है, जिसे नीचे सिडनी दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि जब पुलिस यहाँ आए तो तुम उन्हें गुमराह कर देना। जिसके बाद वो जीना का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो अब भी जिंदा होता है, क्योंकि गोली उसके सर में जिस जगह पर लगी थी वहाँ पर मेटल की प्लेट लगी हुई थी, जिससे वो बच जाता है। जिसके बाद वो कुल्हाड़ी उठाकर उसी तरफ निकल जाता है जिस तरफ जीना और क्लिफ गए होते हैं। इधर जीना जंगल में भाग रही होती है और क्लिफ उसका पीछा कर रहा होता है। तभी भागते हुए जीना वहाँ पर एक ग्रुप से मिलती है जो जीना को देख उसे शांत कराने लगते हैं, क्योंकि वो काफी घबराई होती है। जीना यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो उससे उसकी प्रॉब्लम पूछने लगती है। तभी यहाँ पर क्लिफ भी पहुँच जाता है जो इस ग्रुप से कहता है कि जीना मेरी वाइफ है और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो मुझसे भाग रही है। पर जीना उनसे साफ मना करके कहती है कि एक साइको किलर है और वो उसे मारना चाहता है। इनमें से एक डॉक्टर भी होता है। फिर जब वो जीना के आँख की पुतलियों को देखता है तो वो नॉर्मल होती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो सच कह रही है। लेकिन जब वो क्लिफ को देखता है तो उसकी आई बॉल्स बड़ी बड़ी हो गई होती हैं और वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। क्लिफ को भी समझ आ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है, इसीलिए वो गन निकालकर सभी को शूट कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जीना यहाँ से भागने लगती है, पर इससे पहले कि वो उसे शूट करता तभी ऊपर से निक कूद कर उस पर हमला कर देता है, जिससे दोनों काफी घायल हो जाती हैं। तभी जीना देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है। तभी क्लिफ फिर से गन उठा लेता है। वो निक को शूट करने की कोशिश करता है, पर उसकी उंगली कट चुकी थी, जिससे वो शूट नहीं कर पाता। तभी निक उससे गन छीन कर उस पर तान देता है। तभी यहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसमें सिडनी भी मौजूद होती है। तभी जब पुलिस निक के हाथ में गन देखती है तो उन्हें निक पर ही शक होता है कि वो ही असली किलर है। पुलिस उसे वार्निंग देती है कि वो अपनी
गन नीचे कर दे। क्लिफ पुलिस को देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि अगर उसने उसे मारने की कोशिश की तो पुलिस उसे मार देगी और वो पुलिस के सामने बताएगा कि वो एक विक्टिम था और तुम ही असली किलर हो और तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो उसके नाम और आइडेंटिटी को अपना लेगा जैसे उसने क्लिफ की आइडेंटिटी को अपनाया था। वो उसे अपना असली नाम रॉकी बताता है जिसने क्लिफ को मारकर उसकी आइडेंटिटी चुराई और अब वो निक के साथ भी यही करना चाहता था। ऊपर से पुलिस निक को शूट करने ही वाली होती है पर तभी सामने जीना आ जाती है जो निक को अपने गले लगा लेती है। ऊपर से सिडनी भी ये देखती है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर क्लिफ यानी रॉकी ने उसे आज तक इतना प्यार कभी नहीं किया। इसीलिए वो पुलिस से कहती है कि रॉकी उन्हें मारने की कोशिश करेगा इसीलिए तुम्हें उसे शूट करना होगा। तभी रॉकी गन उठाने की कोशिश करता है पर तभी पुलिस उसे शूट करके मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद निक और जीना को रेस्क्यू कर लिया जाता है। तभी हेलीकॉप्टर में निक जीना को वेडिंग रिंग देता है जो उसने उसके लिए खरीदी थी। जीना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।